नमस्कार, राकेश टीम फॉर्चून कैपिटल से। आज का टॉपिक है व्हाट इज क्रेडिट स्कोर एंड व्हाट इज सिविल स्कोर। सो क्रेडिट और सिविल स्कोर जैसे ही आपके पास आता है कि क्या है। जनरली आप जब भी लोन के लिए जाते हैं या आप क्रेडिट कार्ड के लिए जाते हैं तो आपको बैंक क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर के लिए बोलता है। तो ये क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर का इंपॉर्टेंस इतना क्या है, बैंक क्यों इसको देखती है, तो चलिए समझते हैं इसको। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। व्हाट इज क्रेडिट स्कोर। चलिए क्रेडिट स्कोर को समझते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ऊपर में कस्टमर्स हैं जो बैंक को अप्रोच करते हैं फॉर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन के लिए और क्रेडिट कार्ड के लिए और किसी भी टाइप का लोन के लिए। एंड बैंक क्या करती है, बैंक देखती है कि इनको लोन किस तरह से दिया जाए। तो बैंक क्रेडिट रिपोर्ट एजेंसी से क्रेडिट रिपोर्ट मंगवाती है उनका क्रेडिट वर्थनेस चेक करने के लिए। एंड उसके बेसिस पे फिर बैंक्स उनका लोन है या क्रेडिट कार्ड अप्रूव करती है। तो इसमें आपका स्कोर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर स्कोर आपका हाई रहेगा तो बैंक आपको जल्दी से दे देती है, और आपको अगर कम होता है तो बैंक आप रिजेक्ट भी करती है। तो आपको अपना स्कोर पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्रेडिट स्कोर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? जनरली क्या होता है, जितनी की जो क्रेडिट स्कोर की कंपनीज है इन्होंने कुछ पैरामीटर डिसाइड किया हुआ है। सो आप देखेंगे कि मिनिमम 300 से लेके 900 तक का स्कोर्स को ये लोग फॉलो करते हैं। सो चलिए समझते हैं कि 300 to 900 स्कोर बोलता क्या है। चलिए क्रेडिट स्कोर रेंज को समझते हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाती हैं उनके लिए ये स्कोर कितना मायने रखता है। जनरली 300 का जो स्कोर होता है वो मिनिमम के कैटेगरी में होता है, और जो 900 होता है दैट इज द मैक्सिमम। सो अगर किसी का स्कोर 300 to 579 है दैट इज द पुअर कैटेगरी, और यहाँ पे बैंक्स को आपको क्रेडिट कार्ड या लोन देने में बहुत ही मुश्किल होगा। वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ही करेगा। एंड द सेम आपका 580 to 669 यहाँ पे भी बैंक आपका इजी नहीं होगा उसको आपको लोन देना, क्रेडिट कार्ड देना। आप 670 739 ये आपका गुड कैटेगरी में, यहाँ पे आपको बैंक आपका बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस आपको यहाँ पे लोन और क्रेडिट कार्ड अवेलेबल करवाएगा। अब 740 799 इज अ वेरी गुड। यहाँ पे बैंक को आपका क्रेडिट वर्थनेस का पता चल जाता है, और वहाँ पे आपको बैंक इजी होगा उसको आपको लोन देना, क्रेडिट कार्ड इशू करना। ऐसे ही आप आ जाइए 800 850 और मैक्सिमम 900। तो ये आपका एक्सेप्शनल है, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। तो यहाँ पे आपका स्कोर बहुत ही सही है। इसका मीनिंग है कि आपने कभी कोई डिफॉल्ट नहीं करा है, तो यहाँ पे बैंक को बहुत ही ईजी होगा आपको लोन देना, आपको क्रेडिट कार्ड देना, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे बैंक जो है आपको सही दे सकता है। तो ये आपको स्कोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सम कस्टमर्स जिनके क्रेडिट रिपोर्ट में -1 और एन लिखा आता है आपका क्रेडिट स्कोर में, तो जनरली इसका मीनिंग होता है कि आपने अभी तक किसी बैंक से कोई आपने ना तो क्रेडिट कार्ड लिया है और ना ही कोई लोन लिया है। तो अगर आपको कभी आगे लोन चाहिए या क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको बैंक देगी। उसके लिए बैंक क्या करती है, आपका अदर पैरामीटर्स चेक कर लेती है कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी करेंट इनकम क्या है। तो इन सबको देखकर आपको ये दे देती है। तो क्रेडिट स्कोर में आपको ये ध्यान देने की बात है कि आजकल सारे बैंक्स आपका क्रेडिट, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका स्कोर पे ही डिपेंड करते हैं। तो इसलिए आपको क्रेडिट स्कोर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है फ्यूचर में। जो क्रेडिट स्कोर है आपका, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे आपका डिपेंड करता है कि क्रेडिट आपका स्कोर क्या होगा। सो क्रेडिट स्कोर कंपनी इन सारे फैक्टर्स को देखती है, और वो फैक्टर्स आपको आपके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वही डिस्कस करते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चलिए हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे नंबर 1 पे है आपका लॉन्गर क्रेडिट हिस्ट्री। इसका मीनिंग सही हुआ कि आपने कोई लोन लिया हुआ है या कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं और उसकी हिस्ट्री काफ़ी दिनों की है, तो उसमें आपने कभी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, तो आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है, और ये आपको बैंक्स चेक करती है। और इससे आपका क्या होता है कि आपका स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। दूसरा आपका है रीपेमेंट हिस्ट्री। रीपेमेंट हिस्ट्री मतलब आपने जो भी लोन लिया हुआ है उन लोन्स की रीपेमेंट आपने टाइम पे करी है, कभी पार्ट पेमेंट नहीं कि आपने पार्सल पेमेंट कर दिया और आपने फुल पेमेंट को ऑलवेज नेगलेक्ट किया। फिर या तो आपने कभी आपने डिलेड पेमेंट किया। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड आपने किया। इससे आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री अच्छी होती है और आपका स्कोर बढ़ता है। तीसरा मल्टीपल इंक्वायरी। मल्टीपल इंक्वायरी मतलब आपने बहुत सारी आपने क्रेडिट कार्ड, आपने लोन्स, आपने अदर कुछ के लिए अप्लाई आपने एक शॉर्ट टाइम के लिए कर दिया। मीन्स 3 महीने 6 महीने में आपने 5-6 बार इंक्वायरी कर ले। इससे
इससे आपका क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट आता है, तो इसलिए इसको अवॉइड करें। तीसरा आपका है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन मीन्स आपने अगर 1 लाख की लिमिट है, आपने उसको 70, 80, 90,000 तक फिल किया हुआ है, तो इससे आपके स्कोरिंग पे इम्पैक्ट आता है। जनरली 50% से या 60% तक यूटिलाइजेशन ही वो सही माना जाता है। एंड आपका लास्ट वन है क्रेडिट मैक्स और नंबर एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसमें होता है कि आपने मान लीजिए बहुत सारे लोन्स और क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज किया हुआ है एक साथ। सपोज आपने क्रेडिट कार्ड 4-5 कंपनी का लिया हुआ है, और ऐसे ही आपने लोन्स भी, होम लोन लिया हुआ है, आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, आपने व्हीकल लोन लिया हुआ है, तो ये आपका जो नंबर्स काफ़ी है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होता है। तो इस आपको बहुत सारा एक साथ लोन और आपका क्रेडिट कार्ड से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखिए क्रेडिट कार्ड कंपनी या अदर बैंक, आपका होम लोन्स की कंपनी है, पर्सनल लोन कंपनी है, ये आपको पुश करती है कि आप क्रेडिट कार्ड लो, आप पर्सनल लोन लो, लेकिन इससे आपका स्कोर पे बहुत इम्पैक्ट आता है, जो आपको बाद में पता चलता है जब आप फर्दर कोई भी लोन के लिए जाते हैं। उसमें बैंक आपको बोलता है कि आपका स्कोर नीचे गिर गया है, तो तब आपको पता चलता है कि इसके रीजंस बहुत सारे हैं, तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। बेटर क्रेडिट स्कोर मीन्स चीपर लोन इंटरेस्ट एंड द फास्टर अप्रूवल्स। इसका मीन्स क्या हुआ, अगर आप स्कोर 750 ऑनवर्ड्स है, 800 ऑनवर्ड्स है, तो इसका मीन्स है आपकी क्रेडिट वर्थनेस काफ़ी अच्छी है और आपको बैंक चीपर इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड कराएगा और आपका अप्रूवल भी फास्ट होएगा। तो आपको अपने स्कोर को ऑलवेज ही मैक्सिमाइज करने के लिए ट्राई करना चाहिए, सो डैट कि आपको लोन जो है कम रेट पे मिले और आपको फास्टेस्ट अप्रूवल हो। ऐसे ही लोअर क्रेडिट स्कोर मीन्स हायर लोन इंटरेस्ट रेट एंड रिजेक्शन ऑफ लोन ऑब्लिक डिलेड अप्रूवल। इसका मीन्स क्या हुआ, अगर आपका स्कोर 300 to 600 के बीच में है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका लोन या तो रिजेक्ट होगा या तो किसी तरह से अगर अप्रूव हो भी गया तो काफ़ी डिलेड होगा, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी हाई होगा, जो नॉर्मल लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो आपको इन सब को अवॉइड करने के लिए अपने क्रेडिट के स्कोर को इंक्रीज करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको क्रेडिट स्कोर के लिए था। एक क्रेडिट स्कोर की सीरीज में मेरा पहला वीडियो है। इसके अलावा मैं 3 वीडियो और लाऊंगा, और जिसका टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा आपका क्रेडिट स्कोर कैसे सुधारें। दूसरा होगा अगर क्रेडिट स्कोर कम हो रहा है तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, और तीसरा पॉइंट होगा सिविल स्कोर अगर कम है और अगर आपको लोन चाहिए तो फिर आपको कैसे मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको सही लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।